According to Dalton's law, the total pressure of the mixture of gases is equal to option A, greater of the partial pressures of all, B, average of the partial pressures of all, C, sum of the partial pressures of all, and D, sum of the partial pressure of all divided by average molecular weight. हेलो डियर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्निकल एमसीक्यू और ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2017 से है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो टोटल प्रेशर होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ये किसके इक्वल होगा। ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं ये किसके इक्वल होगा। सो इसके लिए डाल्टन्स लॉ क्या है वो देखते हैं। तो डाल्टन्स लॉ, सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। हम सपोज करते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, 3 टाइप्स ऑफ गैसेस हैं और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ गैसेस हैं और ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। हम कोई भी 3 टाइप या उससे भी अधिक ले सकते हैं। सो हम लेते हैं फर्स्ट वन जो एक है O2, फिर लेते हैं N2, फिर लेते हैं He। ठीक है, ये जो डाल्टन्स लॉ है इसका एक कंडीशन है कि ये गैसेस नॉन रिएक्टिंग गैसेस होने चाहिए। नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो है एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सपोज करते हैं कि इसका वॉल्यूम V है और इसका जो है ये जो प्रोसेस हो रहा है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, एट ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर जिसे हम कह सकते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ये डाल्टन्स लॉ कहता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है कंटेनर में जो है, तो ये रेंडमली क्या है, मोशन करेंगे। ठीक है, मोशन करेंगे, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ठीक है, सो मोशन करेंगे तो जब ये वॉल से टकराएंगे तो ये क्या है, प्रेशर जनरेट करेंगे वॉल पे, ये वॉल पे प्रेशर जनरेट करेंगे। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ये जो प्रेशर जनरेट होगा वॉल पे, ठीक है, सो ये टोटल प्रेशर जो कंटेनर का होगा वो ऑल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यानी कि P टोटल इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा PHE प्लस PN2 प्लस PO2। यानी कि इन सब का सम का, इन सब का पार्शियल प्रेशर का सम होगा P टोटल। सो P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां हमने 3 गैसेस लिए इसलिए हमने तीनों को यहां पे दिखाया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इससे और ज्यादा गैसेस लेते हैं या उससे और ज्यादा गैसेस का प्रोसेस होता है, सो उसमें हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लोग कहता है कि अगर इसे हम डिफाइन करना चाहते हैं तो ये लॉ कहता है कि द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन इसको दूसरे तरह से डिफाइन करते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इजी लैंग्वेज में हम डिफाइन कर दे रहे हैं। सो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, देखिए टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंस्टिट्यूएंट गैसेस। ठीक है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंस्टिट्यूएंट गैसेस। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर मीन्स क्या होता है कि इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या है कि अगर हमारा प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर जैसे हीलियम पार्शियल प्रेशर, तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा पार्शियल प्रेशर जो हीलियम का है, तो इसका वॉल्यूम भी V होगा। ठीक है, फिर हम अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लेते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो इसका भी वॉल्यूम V होगा। फिर अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ और कौन सा गैस हम कंसीडर किए हैं O2, तो इसका भी वॉल्यूम V होगा, यानी कि इस वॉल्यूम में इसका कोई डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम में कोई डिवीजन नहीं होगा, नो डिवीजन। ठीक है, इन सब के वॉल्यूम में जैसे हम अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम लेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि पूरा कंटेनर में हीलियम ही है। ठीक है, अगर हम O2 लेते हैं तो ये मान सकते हैं कि पूरा कंटेनर में हमारा O2 है, यानी कि O2 का जो वॉल्यूम होगा वो V होगा, पूरे कंटेनर में O2 है। ठीक है, सो इसी को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, कि ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर कोई भी गैस को हम लेते हैं, तो इसीलिए ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम में कोई डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर। तो ये है डाल्टन्स लॉ जो बताता है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंस्टिट्यूएंट गैसेस। जो कि हमारा इक्वेशन आया ये है P टोटल इक्वल्स टू, ये डाल्टन्स लॉ का जो इक्वेशन है कि P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल्स टू, तो ये होगा ऑप्शन सी, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। ठीक है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये ऑप्शन बी, डी और ए ये नहीं होगा। ये था हमारा आज का जो टॉपिक कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और इससे ये रिलेटेड क्वेश्चन जो कि JEE 2017 का था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर